किसान भाइयों, जिस तरीके से आप स्प्रेइंग करते वक्त पानी के पीएच को मायने रखते हो कि भाई आप इतना संभालते हो कि भाई मेरे पानी का पीएच तो भाई ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो स्कॉर्चिंग आ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा अल्कली है तो भाई रिजल्ट ही नहीं आते। तब आप पीएच के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो कि भाई ये अगर नहीं करूंगा तो मेरी दवाइयों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ज्यादातर आप पीएच की मात्रा 7 रखने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। तो जैसे पानी के पीएच के बारे में सोचते हो, वैसे किन किन किसानों को पता है कि उनके जमीन का पीएच कितना है? कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे जमीन का पीएच इतना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई अलग अलग जमीनों में अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग पीएच वाली जमीन है। मतलब आपने अभी तक कुछ इलाकों के एरिया वाले जो भी एक किसान है उन्होंने देखा होगा कि भाई अल्कली पीएच है, 7 8 9 के पीएच के अगल बगल में ही सभी का पीएच रहता है। लेकिन जी नहीं, कुछ एरिया के अंदर, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ एरिया के अंदर, ऊपरी उत्तरी प्रदेश के अंदर बात क्या है कि वहां पे एसिडिक जमीनें भी है जिनका पीएच 6 5 भी होता है। तो कमेंट कीजिए कि आपकी जमीन का पीएच कितना है। तो सबसे पहली वाली बात, अभी जमीन का पीएच कितना रहना चाहिए? तो हमने लिखा है यहाँ पे 7 आपका पीएच होगा जमीन का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो रिजल्ट क्यों अच्छा मिलने वाला है? पीएच 7 ही क्यों चाहिए? अल्कली या फिर एसिडिक थोड़ा बहुत होगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो भाई इससे ये फर्क पड़ता है, जैसे आपके दवाइयों के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप 7 पीएच के पीछे भागते हो, उसी तरीके से जमीन के अंदर आपके जो भी फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जा रहे हैं उनका अच्छे से अपटेक कराने के लिए, या फिर जमीन में जो भी प्रक्रिया घट रही है उनको अच्छे से बढ़ावा देने के लिए आपकी जमीन का पीएच 7 होना बहुत जरूरी है। ज्यादा एसिडिक भी हुआ तो दिक्कत है, और अल्कली भी हुआ तो दिक्कत है। तो ये हो गई बात, जो है सो है। हमें तो इससे छुटकारा पाना है। हमें ये तरीका बताओ कि हमारे जमीन का पीएच कैसे हम 7 पर ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बता देता हूं कि 7 पीएच के अंदर क्या कहा जाता है? एसिडिक कहा जाता है, ठीक है। उसको एसिडिक कहा जाता है और इसको अल्कली कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल वाली चीज करनी है कि अगर आपके जमीन का पीएच एसिडिक है तो आपको 5 दिन के अंतराल में आपका जो फर्टिलाइजर जाता रहता है, तो 5 दिन के अंतराल में थोड़ा बहुत आपका जमीन का पीएच अगर 6 5 है, 4 है, 3 है, ऐसा पीएच अगर डाउन है, कम है, तो आपको चूने का इस्तेमाल करना है 5 दिन 10 दिन के अंतराल में। मतलब बीच में आपका फेरस सल्फेट, डीएपी वगैरह जाएगा, फिर 5 दिन बाद आपका चूना, फिर ऐसा आपको चलते रहना है। अभी चूना कितना देना है पीएच के हिसाब से, एसिडिक वाली जमीनों के लिए बोल रहा हूँ, तो वो चुने के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है। कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि भाई ऐसी भी कुछ जमीनें होती है क्या? जी हाँ, होती है। आप अपनी जमीन का पीएच अगर अल्कली होगा तो आपको इनका अंदाजा नहीं, और इन वालों को हमारा अंदाजा नहीं। मैंने बहुत बार देखा है कि जो एसिडिक वाले जमीन वाले जो किसान है, उनके अंदर ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो हमारा अल्कली वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर अच्छे से रिजल्ट पाना चाहते हो तो आपके जमीन का पीएच कितना है पहले वो समझो, और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है, चूने का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया एसिडिक वाली जमीनों को 7 के ऊपर पीएच लाने के लिए। ये जो बात है, अभी पीएच मेजर करने के लिए, जमीन का पीएच मेजर करने के लिए 300 400 रुपए का एक सॉइल पीएच मीटर आता है। तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लैब में आपने कोई सॉइल सैंपल रिपोर्ट निकलवाए होंगे तो उससे भी आपको पता चल जाता है। तो अभी बात करते हैं अल्कली सॉइल के पीएच के बारे में। अल्कली सॉइल का पीएच आपका 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 9 10 जो भी है सो है, 14 तक पीएच रहता है। तो ये 8 9 पीएच आपको किसके ऊपर लाने की कोशिश करनी है? 7 के ऊपर लाने की कोशिश करनी है। तो अभी आपको क्या इस्तेमाल करना है? तो अल्कली को एसिडिक की तरफ लाना है, तो इसको इस्तेमाल कर, इसके लिए आपको एसिड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एसिड है भाई? फुलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है आपकी जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनसे भी एसिड बनते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के सल्फेट है, सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनसे भी होता है। तो हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? तो एक हम कहेंगे भाई बायो का तरीका सबसे अव्वल है, लेकिन बहुत धीरे धीरे है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करके आप अपने जमीन का पीएच डाउन कर सकते हो धीरे धीरे, एकदम बेस्ट तरीके से, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप अलग अलग प्रकार के एसिड्स आते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, उनका इस्तेमाल करें तो सर कैसा रहेगा, एक ही दिन में पीएच डाउन, टेंशन ही नहीं। लेकिन भाई ये एक ही दिन में आप पीएच डाउन करेंगे, केमिकल का असर जब तक रहेगा तब तक वो पीएच डाउन रहेगा। और वो जो पीएच डाउन करते वक्त सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड की जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है आपके जमीन के अंदर, वो लगभग डैमेज हो जाता है, खत्म सा हो जाता है, जिसके कारण आप बाद में जब आपके इस फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का जो भी एक रिएक्शन, जो भी पावर है वो खत्म हो जाता है, तो फिर से आपके जमीन का पीएच अगर 8 था तो 8.2 ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है भाई, इससे ये छुटकारा पाने का सही तरीका नहीं है फॉस्फोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें धीरे धीरे गति से जो भी एक हमारे जमीन का पीएच डाउन करने का सिस्टम हमें सीखना होगा। तो कौन सा सिस्टम है, सल्फर का इस्तेमाल करें। तो भाई सल्फर का इस्तेमाल आप अभी भी कर रहे हो, कौन सा पीएच डाउन हो रहा है, सल्फर का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर रहे हो, 3 किलो बेंटोनाइट अपना फर्टिस डाल दिया, डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन डाल दिया, या फिर बेंटोनाइट सल्फर 10 किलो डाल दिया, उसमें से क्या होता है, आपकी जमीन का पीएच तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसको 7 पे लाने के लिए आपको सिर्फ बेंटोनाइट सल्फर या फिर डब्ल्यूपी सल्फर से काम नहीं बनने वाला है। आप यदि ये करते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपको करना पड़ेगा सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल, जो कि आपका फेरस सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके आपके फसल के बजट को कम रखते हुए आपके जमीन का पीएच 7 के ऊपर लाना है। अभी 7 पीएच के ऊपर लाना बातें जरूरी क्यों हुई, ये आपको पता है कि भाई न्यूट्रिएंट का अपटेक अच्छा होता है, सॉइल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है, ऑटोमेटिकली जो नेचर के हिसाब से वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है फॉस्फोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ये बहुत गंदा सिस्टम है। ये गंदा सिस्टम इसलिए बनता है, ये आपके जमीन का पीएच डाउन तो कर देगा, लेकिन इसका पावर खत्म होते ही फिर से अप हो जाएगा आपकी। मैंने देखा है, अभी आज की खास बात भी यही समझ लो, हमारे एरिया में क्या हुआ, पीएच डाउन करना किसी के दिमाग में नहीं है, सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। हमारे एरिया में क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, सस्ता भी मिलता है, 40-50 रुपए लीटर कहीं पे, तो भाई इससे भी सस्ता हो सकता है। तो इतना सस्ता मिलने के कारण 1 लीटर की जगह वहां पे 5-5 10-10 लीटर के ड्रम खेतों में डलवाए गए, और उसके कारण क्या हुआ, जमीन का पीएच डाउन अप करते करते अभी देखो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने आपका हाथ भी डाल दिया तो वही हड्डियों का भी पानी बना देता है, उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो भाई वो किसी भी चीज का पानी बना सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी सेंसिटिव होगी, इसके भाप से, वेपर से ही उनका क्या हाल होता होगा, ये आप सोचिएगा। तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वहां पे क्या होगा, अब जो फर्टिलाइजर है जो पहले की तुलना में जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो अभी बहुत कम है, वो रिस्पॉन्स बहुत कम हो चुका है, क्योंकि अब पीएच पहले तो 7 से 8 के अगल बगल में था, अब 8.5 का एवरेज हो गया होगा। तो यही वाली चीज है कि भाई जो आपकी जमीन का पीएच है 7 पे लाने की कोशिश करो, लेकिन रास्ता सही चुनो। सिर्फ इतना दिया मैंने तो सल्फर दे दिया है 3 किलो, भाई 3 किलो से क्या होने वाला है, उल्टा पीएच आपका ज्यादा है, जब तक वो 7 के ऊपर नहीं आता। एक बात समझ लो, 3 किलो सल्फर डाला है, हम इसके इससे ज्यादा क्या दे, तो भाई उल्टा इससे ज्यादा देना चाहिए, क्यों, उसका कारण समझ लो। अभी आपका पीएच 8.5-9 के अगल बगल में है, ऐसा समझ लो, ठीक है, आपको 7 के ऊपर पीएच लाना है, 8.5-9 के ऊपर है, तो भाई आपको बहुत ज्यादा सल्फर की आवश्यकता है लगभग। तो बहुत ज्यादा सल्फर एकदम से दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ क्या होगा, आपकी फसल में कुछ उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। इससे अच्छा सल्फेट फॉर्मुलेशन का समय समय पर इस्तेमाल करते रहोगे तो वो धीरे धीरे करके एक प्रोसीजर चालू करेगा। आप यदि अच्छे रास्ते में चले तो भाई 5-7 साल के अंदर ही आपका पीएच नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 8.5 पे पीएच है, 9 पे पीएच है, तो उल्टा जरूरत ज्यादा है। जैसे ही आपका पीएच 7 के ऊपर आता है तब आप 2-2 3-3 किलो चलाए, या फिर चलाओ मत, फिर भी वो आपका पीएच कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा नेचुरली। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी, इसलिए कुछ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, क्या करते हैं, बहुत सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग की सोच रहे थे, केमिकल फार्मिंग चल रहा था, डीएपी डलवा, ये डलवा, वो डलवा, तो ये ड्रेंचिंग कर, वो ड्रेंचिंग कर, उससे क्या होता है, उनका पीएच बहुत हाइपर निकल जाता है, हाँ 8-9 के 8.5-9 के आसपास निकल जाता है, और फिर दिमाग में एकदम से आता है कि भाई मुझे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले अगर आपके जमीन का पीएच 7 के ऊपर आपने नहीं लाया तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगी, ये रियलिटी है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी दम वाली जानकारी वाली आपको बात लगी हो तो भाई लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।